गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 2.0 में। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे आज इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग सिंबल्स की, ठीक है ना। यानी कि जो इंजीनियरिंग संकेत होंगे उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। और दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ये सिंबल्स पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। 3 से 4 आपको नेम दे देगा, जैसे कि आप देख लीजिए वाटर का सिंबल क्या होगा, ठीक है ना। लकड़ी यानी वुड का सिंबल क्या होगा, कंक्रीट का सिंबल क्या होगा, ठीक है ना। आपका एल्यूमिनियम का कोई मेटल दे देगा आपको, ठीक है। कॉपर का, स्टील का, ठीक है ना। ब्रश यानी पीतल का। इस तरीके से आपसे दोस्तों बहुत सारे सिंबल्स पूछ सकता है एग्जाम में, और ये आते ही आते हैं। सो प्लीज़ इसको अच्छे से सीख लीजिएगा आप लोग, इसीलिए मैं ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। और आपका एक चैप्टर भी है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। सो बेसिकली कुछ नहीं है, इस चैप्टर में सिंबल्स ही पढ़ने हैं। सो जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और अगर आप और भी सिंबल्स सीखना चाहते हैं तो वो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो सिंबल्स को पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिससे आपको सिंबल्स हमें यूज़ में क्यों लाना पड़ा, इसको यूज़ क्यों किया गया, ये हम बहुत ईजिली समझ जाएंगे, ठीक है ना। सो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप छोटी क्लासेस में थे, या आप जैसे कि आपका 12th था, या मान लीजिए आपका हाई स्कूल था, तो आप सभी ने ड्राइंग तो बनाई ही होगी, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं, जो सिंपल ड्राइंग थी आपकी वो आप लोगों ने बनाई ही होगी। जैसे कोई फ्लावर बनाया होगा, ठीक है ना, कोई वेजिटेबल बनाई होगी, कोई बिल्डिंग बनाई होगी, ठीक है ना, यानी कोई सीनरी लैंडस्केप आपने ड्रॉ जरूर की होगी। सो हम लेते हैं फ्लावर को, और उसमें हम फ्लावर एक ले रहे हैं लोटस यानी कमल का फूल। क्या चीज़? कमल का फूल। सो कमल का फूल तो हर किसी ने बनाया होगा, और कमल का फूल जो दोस्तों है हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है ना। हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट इसको ईजिली समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने कुछ इस तरीके से जो है कमल का फूल बनाया होगा, ये मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से आपने कमल का फूल जो है बनाया होगा अपने एग्जाम में, ठीक है, राइट। इस तरीके से कुछ बनाया होगा, इस तरीके से इसकी कलियाँ भी बनाई होंगी आप लोगों ने, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपका कमल का फूल रेडी हो जाता है, और फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से हो सकता है इसकी एक आध आप लोग पत्तियाँ निकाल देते होंगे कुछ इस तरीके से, राइट। आप समझ गए, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपका ये फ्लावर कंप्लीट होता है तो आप लोग एक चीज़ ज़रूर करते हैं कि नीचे कुछ इस तरीके के साइन बना देते हैं, इस तरीके के साइन, ठीक है ना। याद कीजिए, इस तरीके के साइन आप ज़रूर बना देते हैं, और सब लोग बनाते होंगे। जिसने भी लोटस का फूल, कमल का फूल बनाया होगा, उस हर एक व्यक्ति ने ये साइन ज़रूर लगाए होंगे अपनी ड्राइंग के नीचे। सो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये साइन हम लोग क्यों लगाते थे? ये साइन हम इसलिए लगाते थे ताकि हमें ये फील हो पाए कि जो लोटस है वो हमारा वाटर में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? वाटर यानी पानी में लगा हुआ है, राइट। सो दोस्तों ये जो सिंबल होता है ये वाटर का सिंबल होता है आपका, ठीक है ना। वैसे आपके और सारे सिंबल्स हैं जो कि हम समझेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमें पता चल गया ना, ठीक है ना, किस तरीके से हम इसको लर्न करेंगे, इसका यूज़ क्यों किया। सो आप इसका यूज़ तो बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, बट इसका रियल मीनिंग आप लोगों को पता नहीं था। ओके, सो ये होता है वाटर का सिंबल, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ ये तो लिख नहीं सकते कि कमल का फूल पानी में लगा हुआ है, ऐसा तो लिखेंगे नहीं। लेकिन एक छोटा सा सिंबल हमें ये बताता है कि जो वाटर है उसमें हमारा कमल का फूल लगा हुआ है, राइट दोस्तों। सो इसी तरीके से हमारा वाटर का सिंबल क्या हो जाता है वो आप देखिएगा। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एग्जाम में जब भी आप कोई सिंबल बनाएंगे सो उसे एक बॉक्स के अंदर बंद करके बनाएंगे, एक रेक्टेंगल के अंदर। किसके अंदर? रेक्टेंगल के अंदर। रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से आप बना लीजिए, छोटा सा, राइट। इस तरीके से एक आप रेक्टेंगल बना लीजिए कुछ इस तरीके से। और रेक्टेंगल बनाने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप सिंबल्स बनाएंगे। जैसे वाटर का सिंबल है तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका वाटर का सिंबल होता है। ओके, इस तरीके से अगर आपका वाटर का सिंबल है तो आप इस तरीके से इसको दिखा दीजिए अपने एग्जाम में। और इसको आप अच्छे से बनाइएगा, रफली नहीं बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे बढ़िया से एक रेक्टेंगल। और ये लाइन भी स्केल की हेल्प से ही खींचेंगे। लेकिन अगर मैं अभी आपको खींच करके बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। सो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप इसको समझिएगा अच्छे से। ओके, इस तरीके से आपको वाटर का सिंबल बना देना है। सो वाटर का सिंबल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका वाटर का सिंबल। अब दोस्तों समझिएगा ग्लास का सिंबल क्या होगा। ग्लास मतलब कांच। क्या चीज़? ग्लास। ये आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ ग्लास,
और साइड में मैं आपका सिंबल बनाता जाऊँगा। सपोज़ आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते पढ़ते सपोज़ अगर आप एक एज अ सिविल इंजीनियरिंग के रूप में सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, आपने कोई स्केच ड्रॉ की और सपोज़ आपको विंडो ड्रॉ करना है, मतलब जो बिल्डिंग में हमारी विंडो होती है ना, खिड़की, और वो खिड़की आपकी ग्लास की बनी हुई है, सपोज़ कांच की बनी हुई है, ठीक है ना। तो आप ये तो लिखते नहीं रहेंगे, उससे आपका जो नक्शा बनेगा सपोज़ उसमें अगर आप लिखेंगे कि ये खिड़की कांच की है तो कितना ख़राब लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप एक सिंबल यूज़ कर देंगे ग्लास का, तो मतलब जो समझने वाला है वो ईजिली उसको समझ जाएगा कि हाँ ये ग्लास की बनी हुई है, ये लकड़ी की बनी हुई है, ये लोहे की बनी हुई है। सो अभी हम लकड़ी का सिंबल भी पढ़ेंगे, लोहे का सिंबल, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। ओके, सो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं ग्लास का। सो दोस्तों जो ग्लास होता है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, आप समझना। ये आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल आपको हर एक सिंबल में ड्रॉ करना है। ओके, और इसके अंदर आप सिंबल बंद कर देंगे। पहले इस एक लाइन ड्रॉ करेंगे बड़ी वाली, ऐसे एक लाइन यहाँ भी बड़ी और एक लाइन यहाँ भी, ठीक है ना। फिर एक छोटी लाइन जस्ट इससे, फिर एक छोटी लाइन ऐसे, ठीक है ना, फिर इससे छोटी लाइन, इस तरीके से हम लोग सिंबल बनाते हैं। राइट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये बड़ी फिर छोटी, ये बड़ी फिर छोटी। सो इस तरीके से आपका कुछ ग्लास का सिंबल बन जाता है, ठीक है ना। सो क्या आप लोगों को ग्लास का सिंबल बनाना आ गया, ठीक है ना। ये वाटर का सिंबल हो गया और यूज़ कुछ इस तरीके से होता है जैसे कमल के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया। ग्लास आप खिड़कियों में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद समझिएगा लकड़ी यानी कि वुड, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, आपको आगे की क्लासेस में यूज़ भी आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो अब हम समझेंगे वुड यानी लकड़ी, ग्लास मतलब कांच और वाटर मतलब पानी यानी जल। ओके, सो इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से और इसको 3 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से। जो हमारी लकड़ी होती है, इस सिंबल को हम इजी कैसे समझ सकते हैं, जो वुड यानी जो लकड़ी होती है उसको अगर आपने कभी देखा होगा कि उसकी ट्रंक यानी तने को अगर हम लोग दोस्तों क्या करें, हॉरिजॉन्टली काटें। कैसा? हॉरिजॉन्टली क्षैतिज काटेंगे तो एक गोलाकार शेप हमें ऊपर से देखने पर मिलेगा। ओके, जब हम उसका टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो हमें एक क्या दिखेगा, ऐसा इमेज दिखेगा, एक ऐसा दृश्य हमें दिखेगा जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे रेसे टाइप से हमें दिखेंगे, सर्कलाकार आकृति के कुछ रेसे हमें दिखाई देंगे। कैसे रेसे आपको दिखाई देंगे? सो कुछ इसी तरीके के रेसे आपको ड्रॉ कर देने। ऐसे रेसे होते हैं ना, सपोज ऐसे रेसे कुछ आप बना दीजिए इस तरीके से। ये आपका होता है लकड़ी का सिंबल, ठीक है ना। इस तरीके के रेसे आपको दिखते हैं। लकड़ी के ऊपर के व्यू को जब आप देखेंगे, ट्रंक यानी तने को, ये जो आपका तना है इसमें आपने देखे होंगे इस तरीके से रेसे लगे होते हैं लकड़ी के, ठीक है ना, इस तरीके से। सो कुछ इसी तरीके से हम इसको कनेक्ट करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इस तरीके से आप बना लीजिए और यहाँ भी बना लीजिए कुछ इस तरीके से रेसे। सो ये आपका लकड़ी का सिंबल होता है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है ना, अगर आ गया आपके एग्जाम में तो। अब दोस्तों समझिएगा कॉन्क्रीट, ठीक है ना। अब कॉन्क्रीट क्या होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा। तो जो आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर्स हैं, जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, सो जैसे ही आप लोग 3rd सेमेस्टर में आएंगे तो आप लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। सो कॉन्क्रीट के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे बताया जाएगा। सो बेसिकली थोड़ा सा जान लीजिए कॉन्क्रीट के बारे में। सो दोस्तों आपने घर पे अपना कॉन्क्रीट मसाला या कॉन्क्रीट मॉर्टार बनता तो देखा ही होगा, ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बालू ले लेते हैं, सीमेंट ले लेते हैं और ब्लास्ट यानी गिट्टी ले लेते हैं और सबका एक मिक्सर पानी डाल के तैयार करते हैं। तो वो तैयार जो मसाला आपका हो गया उसे हम कॉन्क्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट। सो उसका साइन क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपने एक दीवार खड़ी की कॉन्क्रीट की, सो उसमें क्या साइन दिखाएंगे आप? ये तो लिखेंगे नहीं वहाँ पे कि ये कॉन्क्रीट की दीवार बनी हुई है। सो उसमें आप कुछ साइन दिखाएंगे, कुछ सिंबल के थ्रू उसको रिप्रेजेंटेट करेंगे। सो वो आपका कॉन्क्रीट का साइन कहलाएगा या सिंबल कहलाएगा। सो वो कैसा होगा आप देख लीजिए। आपको सिंपली पहले तो एक बॉक्स ड्रॉ करना। क्या करना है? एक बॉक्स ड्रॉ करना है इस तरीके से, और बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से छोटे छोटे साइन बनाइए रेक्टेंगुलर, आपका त्रिभुजाकार यानी रेक्टेंगुलर शेप के। ओके, ऐसे कुछ साइन बनाएंगे ऐसे, ये इस तरीके से, और इस तरीके से डॉट 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 कुछ आप इसको फिल कर देंगे। ओके, राइट। अब जो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे ट्रायंगल, उसमें से कुछ फिल कर दीजिए और कुछ ब्लैंक रहने दीजिए। सो इस तरीके से आपका कुछ जो है कंक्रीट का साइन बन जाएगा। ओके, इस तरीके से। सो ये कंक्रीट का साइन होता है। ये बता रहा है कि यहाँ कंक्रीट लगाया गया है या कंक्रीट की स्ट्रक्चर आपने बनाई हुई है, ठीक है ना। इसके बाद समझते हैं दोस्तों आप लोगों का ईंट यानी ब्रिक्स। ईंट तो सभी लोग जानते हैं और सभी की बिल्डिंग में यूज़ भी की गई होगी ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंट,
इसका साइन क्या होता है। सो इसके साइन को याद रखने हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सो पहले तो बॉक्स हमने बना लिया इस तरीके से, राइट, ये हमने बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि 45 डिग्री पर, ठीक है ना, 45 डिग्री मतलब ऐसे, यहाँ से 45 डिग्री आपका क्या होगा, ये होगा ना, यहाँ से 45 डिग्री अगर हम जाएँ तो इसका आधा मतलब ऐसे, ओके। 45 डिग्री पर दोस्तों आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है, या हम हैचिंग भी कहते हैं, कुछ इस तरीके से। पहला लाइन आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, राइट, कुछ इस तरीके से, और उसी के साथ फिर एक लाइन ड्रॉ करिए आप लगभग 1 mm का साइज छोड़ते हुए, और उसके बाद फिर से कुछ अधिक दूरी पर फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसी तरीके से, ये फिर 45 डिग्री पर ये इस तरीके से। अभी मैं रफली बता रहा हूँ आप लोगों को इस तरीके से। सो आप इसको क्या करेंगे, स्केल से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका ईंट का सिंबल होता है यानी ब्रिक्स का। आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और दूसरी लाइन ड्रॉ करी यहीं लगभग 1 mm के साइज़ पर। फिर आपको यहाँ कुछ ज़्यादा स्पेस छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है इसी तरीके से, और उनका स्पेस या उनके बीच का जो गैप है वो भी 1 mm ही होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये स्पेस ध्यान देना है, और इन दोनों के बीच का स्पेस यानी ये वाला स्पेस आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। सो ये आपका ब्रिक्स का साइन हो गया। किसका साइन हो गया, ब्रिक्स यानी ईंट का साइन हो गया। सो आपको क्या ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए प्लास्टर, क्या चीज़, प्लास्टर। प्लास्टर तो सभी ने देखा होगा, सभी के घरों में दीवारों पर प्लास्टर किया जाता है, ओके। सो उसका साइन क्या होता है, उसका साइन कुछ इस तरीके से होगा दोस्तों, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आप लोगों का। सो इसको अच्छे से समझते जाइएगा, नई चीज़ है, ठीक है ना, पहले आपने कभी नहीं पढ़ी होगी ये सब चीज़ें। सो इसका साइन आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से डॉटेड डॉटेड पॉइंट से इसको फिल कर देना, टोटली पूरा डिब्बा या पूरा रेक्टेंगल आप फिल कर दीजिए। सो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, प्लास्टर। ये दिखाता है कि आपने यहाँ पर प्लास्टर किया हुआ है, ठीक है ना। पूरी दीवार पर अगर इस तरीके से डॉटेड कर देंगे सो वो कहलाएगा प्लास्टर, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी और हिंदी में प्लास्टर ही बोलते हैं। सो ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद एक सिंबल आप याद रखेंगे फाइबर का, और सारे के सारे सिंबल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी स्किप मत करना, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा में अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप और भी पढ़ सकते हैं। सो फाइबर का कुछ आपका जो रेसा, इसको हम रेसा कहते हैं, फाइबर यानी रेसा। इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है, देखना, ये इस तरीके से, इस तरीके से आपका फाइबर यानी रेसा का साइन होता है या सिंबल होता है, ठीक है ना। तो ये आपका फाइबर का हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे रबर का, और अभी कुछ मेटल्स बताने वाला हूं दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो आपका रबर का जो होता है वो साइन सिंबल क्या होता है वो देख लीजिए। पहले तो रेक्टेंगल बना लिया, और इस तरीके से कुछ आपको ये साइन ड्रॉ करने होते हैं, ऐसे देखिए, थोड़ा सा टिल्ड होते हुए, देखा, ऐसे ऐसे, ओके, एस के जैसा, कुछ एस के जैसा ऐसे साइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ये आपका सिंबल होता है, ठीक है, किसका, रबर, यानी कि आपने इस बहुत बार सुना होगा रबर रबर, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, आपका हिंदी में भी रबर ही बोलेंगे इसको। सो ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आपका मेटल्स पर आते हैं, कुछ मेटल्स हैं आपकी, ठीक है ना, उनको समझते हैं। सो दोस्तों पहला आप डाल लीजिए एक एल्यूमिनियम, ठीक है ना। पहले तो बॉक्स बनाएंगे, और ये आप स्केल से बनाइएगा प्लीज़, मैं रफली समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर स्केल से बनाने बैठ गया तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिएगा, ठीक है ना। और फिर आपको करना क्या होता है, बॉक्स तो हर एक सिंबल में ड्रॉ करेंगे, और एल्यूमिनियम का साइन दिखाने के लिए वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे वर्टिकली बिल्कुल 90 डिग्री पर ऐसे, और उनके बीच की जो स्पेसिंग रहेगी बिल्कुल बराबर रहेगी इस तरीके से, ठीक है ना। मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, बट आप समझ रहे हैं ना, स्केल से आप मेज़र करके ही इसको ड्रॉ करेंगे। इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो बहुत अधिक ना हो पाए, ये आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है ना। स्पेसिंग बहुत ही आपको सावधानी से ड्रॉ करनी है, जैसा कि मेरा तो कोई छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझिएगा क्योंकि मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ। सो ये आपका एल्यूमिनियम का होता है, और लाइन वर्टिकली यानी इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है कि ये 90 डिग्री के एंगल पर आए, ओके। सो ये आपका एल्यूमिनियम का हो गया, ठीक है ना। अब डालिए आप लोग स्टील, ये बहुत बार पूछा गया, स्टील का, कॉपर का और पीतल का, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। सो स्टील डाल लीजिए, अब ये आप स्टील डाल लीजिए। स्टील का
जो सिंबल होगा वो क्या होगा। सो सबसे पहले तो एक हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। और दोस्तों हमने देखा था कि जब हम ईंट का साइन बना रहे थे, देखिए कहाँ था ईंट का साइन, ये था ब्रिक्स, तब हम 45 डिग्री पर लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे थे आपका इस वाली एज से इस वाली एज की ओर। ये जो एज है इस वाली एज से इस वाली एज की ओर 45 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर रहे थे, राइट। लेकिन अगर इसी लाइन को इस वाली एज से, ये वाली एज जो है उस वाली एज से हम यहाँ नीचे की ओर लाएं, मतलब यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे की ओर लाएं। अभी हम नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे थे, बट अब ऊपर से यहाँ नीचे की ओर लाएंगे। सो सपोज कैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से समझिएगा, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे, ये देखिए कुछ इस तरीके से, फिर स्पेस देना है ज़्यादा, फिर इन दोनों की लाइन के बीच का कम, फिर ज़्यादा, फिर इन दोनों के बीच का कम, फिर ज़्यादा, फिर इन दोनों के बीच का कम, फिर ज़्यादा। सो ये देखिए फाइनली आपका कंप्लीट हो चुका है स्टील का साइन, ठीक है ना। स्टील, इसको हम हिंदी में इस्पात कहते हैं। इस्पात जो सभी ने सुना ही होगा, इस्पात यानी स्टील। अब डालिए कॉपर का, यानी इसे हम बोलते हैं तावा, कॉपर, ठीक है ना। सो कॉपर का साइन बिल्कुल रिलेट करता है स्टील के साइन से, ठीक है ना। बस थोड़ा सा चेंज होता है, देखना क्या है इसमें। दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपने ये लाइंस ड्रॉ करी हैं, ठीक है ना, पहले आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी, फिर ज़्यादा स्पेस दे दिया, फिर एक लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके ऊपर एक बड़ी लाइन ड्रॉ करी। सो जो आप नीचे वाली लाइन के ऊपर बड़ी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको डॉटेड ड्रॉ करनी है। डॉटेड मतलब कुछ स्पेस छोड़ छोड़ करके, देखना कैसे, जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ करी बिल्कुल सेम इसके जैसा, अब इसके ऊपर जो लाइन आएगी वो आपको डॉटेड कर देना है। कैसे डॉटेड, ये देखिए ऐसे। इसके बाद आपको फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है काफ़ी ज़्यादा स्पेस पर, इसके ऊपर जो लाइन आएगी वो आप डॉटेड करेंगे। क्या करेंगे, डॉटेड। फिर एक स्पेस दे करके लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर वाली को आप डॉटेड, कुछ इस तरीके से। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके ऊपर वाली को डॉटेड, और वो स्केल से ड्रॉ करना है, प्लीज़ स्केल से ड्रॉ करिएगा आप लोग, ठीक है। और फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद यहाँ फिर वो डॉटेड लाइन होगी, और गेपिंग इसी तरीके से रखना है जैसे आपने यहाँ रखी थी। फिर यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से डॉटेड, फिर एक लाइन ड्रॉ की और ये डॉटेड, राइट। सो ये आपका सिंबल हो जाता है तांबा या कॉपर का। एक और बचा हुआ है दोस्तों लास्ट आपका ब्राश यानी कि पीतल। किस चीज़ का, ब्राश यानी कि पीतल। सो चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो इसमें आपको इस तरीके से पहले तो रेक्टेंगल बना लेना है, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से आप लोग रेक्टेंगल बना लेंगे, और रेक्टेंगल बनाने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है समान स्पेस पर, स्पेस बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस तरीके से पूरा फिल कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से 45 डिग्री पर आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है। सो ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली, राइट। इसके बाद आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, ये देखिए यहाँ से 45 डिग्री पर, यानी क्रॉस का साइन बनाना है आपको, राइट, ऐसे, ठीक है ना। सो ये देखिए स्पेस सबका समान रहेगा, ये इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से आपका बन जाएगा दोस्तों। किसका, ये था आपका पीतल का, पीतल यानी ब्रास। सो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये वाटर का हो गया डॉटेड, ये ग्लास का, ये वुड का, ये कंक्रीट का, ये ब्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्लास्टर का हो गया, ये रेसा है, फाइबर है, और ये रबर हो गया। इसके बाद ये आपका एल्यूमिनियम हो गया, और ये स्टील हो गया, ये तांबा हो गया, और ये आपका पीतल हो गया यानी कि ब्रास हो गया, ठीक है ना। सो आई होप ये सारे सिंबल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी आप लोग क्या है अपने एग्ज़ाम में पढ़ सकते हैं आप अलग से, ठीक है ना। और अच्छा स्कोरिंग करने के लिए आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बुक्स रीडिंग जरूर किया करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स रीडिंग, ठीक है ना। अगर आप बुक्स रीडिंग करते हैं तो खुद का नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आप एग्ज़ाम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जो एग्ज़ाम में आएंगे वो तो सीखेंगे ही, और एग्ज़ाम के अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है ना।
सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन दोस्तों बहुत ही अच्छे से चलने लगी है, जैसा कि आप सबको पता है। और जो भी स्टूडेंट्स आपके जान परिचित के हैं सो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में हो रही है, सो वो स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इस चैनल पर आपने सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।